अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। आई होप सो तमाम दोस्त मेरे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना रहम करम करे, आमीन। दोस्तों आज की वीडियो मेरी है फ्लैजेल 400 mg टैबलेट के बारे में, जिसकी कंपोजिशन है मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि एंटी एमेबिक और एंटी इन्फेक्टिव कहलाती है। आज मैं आपको इसके बारे में बहुत ही हैरान कौन मालूमात देने वाला हूँ, क्योंकि ये आमतौर पर कम इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में से एक है। तो इसके बारे में आपको इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह मालूमात होना बहुत ही ज़रूरी है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस तरह की मुफीद मालूमात मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये टैबलेट फ्लैजेल, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, और इनका साल्ट, इसमें जो केमिकल है वो मेट्रोनिडाज़ोल है, जो कि इन्फ्लेमेशन और पेट दर्द में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात है। दोस्तों ये टैबलेट पेट के दर्द के लिए, पेट में मरोड़ के लिए और लूज़ मोशन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। इस टैबलेट का कॉम्बिनेशन किसी भी एंटीबायोटिक के साथ डॉक्टर हजरात स्टोमक के इन्फेक्शन के लिए, डायरिया के लिए और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होते हैं। दोस्तों ये टैबलेट का बेसिक पर्पज़ है माइक्रोब्स को ख़त्म करना, मतलब जरासीम को किल करना। इस टैबलेट को एंटी माइक्रोबियल भी कहते हैं। वो अद्वियात जो जरासीम को ख़त्म करने वाली अद्वियात हो, जरासीम को मारने वाली अद्वियात हो, ये टैबलेट जरासीम को मारने वाली अद्वियात भी कहलाती है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल है। माइक्रोब्स माइक्रोब्स का मतलब होते हैं छोटे जानदार, वो जानदार जो इन्फेक्शन काज करें, जो बीमारी का सबब बने, उसको ये टैबलेट ख़त्म करने में मुफीद साबित होती है। मैदे के अंदर ये कैसे काम करती है, मतलब अगर हमें डायरिया हो गया तो डायरिया डायरिया होने की वजूहात हमारा कंटामिनेटेड फूड्स हो सकती है, वाटर हो सकता है, या कोई भी मशरूबात हो सकती है जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रोब्स खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए या हवा के ज़रिए हमारे स्टोमक में चला गया है, तो वहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से हमें लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। इस सूरत में डॉक्टर हजरात तशख़ीस के बाद फ्लैजेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा ये टैबलेट सोजिश में काम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में। वो इन्फ्लेमेशन कान में हो सकती है, वो इन्फ्लेमेशन दांत में हो सकती है, दांत में कैविटी का इन्फेक्शन, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि ये दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ है। तो ये टैबलेट, काफ़ी दोस्त पूछते हैं तो ये टैबलेट तो यार इसके लिए होती है, पेट के लिए होता है, लेकिन दांत के लिए डॉक्टर ने क्यों रिकमेंड की है? तो दोस्तों उसकी वजह ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया कि ये एंटी इन्फेक्टिव है, ये माइक्रोब को ख़त्म करने वाली अद्वियात है। वो माइक्रोब्स, वो जरासीम मैदे में हो सकते हैं, वो आप किसी भी आपके एक्सटर्नल पार्ट में, मसलन कान के अंदर भी हो सकते हैं, कान के बाहर भी हो सकते हैं, हमारी लेग्स पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो दांत में भी ये माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो जो हम जिसको हम कहते हैं कि दांत में कैविटीज़ है, इन्फेक्शन है, इनके कीड़ा लगा हुआ है, ये उसको मारने के लिए भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होती है। तो ये टैबलेट का इस्तेमाल दांतों की पेन, दांतों में इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। उसके अलावा कान के इन्फेक्शन के लिए, कान की सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे मैदे के लिए, मैदे में पेन, अल्सर अल्सर में, जिसको हम कहते हैं मैदे में ज़ख़म हो गए हैं, उसमें किसी भी पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटीबायोटिक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैदे के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। दोस्तों उसके अलावा ये टैबलेट एच पैलोरी, जिसको हेलो बैक्टीरियम भी कहते हैं, एच पैलोरी वो बैक्टीरिया है जो कि हमारे मैदे में पाया जाता है। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि उसकी रीज़न क्या है, ये हेलो बैक्टीरिया क्या होता है, एच पैलोरी क्या होता है। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए किसी भी एंटीबायोटिक के साथ डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं, जो कि उस बैक्टीरिया को किल करने में भी ये काफ़ी हद तक मुफीद साबित होती है। ये थी इनका, किन लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं किन लोग इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखें, इस टैबलेट को 5 साल से कम अफराद बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। जो 5 साल से 6 साल से कम बच्चे हैं, इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो भी डॉक्टर हजरात एक मखसूस डोज़ रिकमेंड करते हैं, जो कि वो इस हद तक काबिल इस्तेमाल होती हैं।
उसके अलावा प्रेगनेंसी की में जो ख़वातीन होती हैं उनको ये टैबलेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जो है वो फ़ीटस में इन्फेक्शन या फ़ीटस में सोज़श वगैरह हो सकती है, जो कि बच्चे को ज़ाय होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हामिला ख़वातीन इस टैबलेट को डॉक्टर के बग़ैर मशवरे से इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें अगर इस तरह का कोई मामलात होता है। उसके अलावा एक तो प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें, 5 से 6 साल वाले बच्चे इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। याद रखें, मुसलसल इस्तेमाल अगर आप फ्लैजेल का पेट लूज़ मोशन और पेट में दर्द या हम जिसको कहते हैं मरोड़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 3 दिन इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम करने के बावजूद अगर आपके लूज़ मोशन और पेट में दर्द मरोड़ कम नहीं हुआ, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसकी फ़र्दर प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ये था इनका इस्तेमाल। साइड इफ़ेक्ट इनके क्या हो सकते हैं? इसका स्टमक अपसेट हो सकता है, या फ्लैजेल से किसी एक शख्स को एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है। मसलन जिल्द पर रेडनेस, ख़ारिश वगैरह हो सकती है, जो कि एक माइनर सी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर इसमें ज़्यादा आपको इन्फेक्शन या रैशेज़ बनने शुरू हो जाएँ, दाने बनना शुरू हो जाएँ, एलर्जी का सबब बनना शुरू हो जाए, फ़ौरन अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से रुजू करें। उसके अलावा वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, पेट में ज़्यादा दर्द हो सकता है। इस सूरत में आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। ये थी आज की वीडियो फ्लैजेल के बारे में, जो कि उम्मीद है कि बहुत ही आपके लिए मालूमाती वीडियो होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।